Question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें पता करना है कि यदि 6 का पावर n जो है, यदि n कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या वो 0 होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है, तो let us suppose that 6 to the power n ends with the digit 0. Then it must be divisible by 2 and 5. यदि कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, और जब वो 10 से डिविजिबल होगा तो वो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. Now 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n. Clearly 6 to the power n has 2 and 3 as prime. By fundamental theorem of arithmetic, a decomposing number has a unique prime factors. This implies 6 to the power n has 2 and 3 as prime number. This implies 6 to the power n is not divisible by 5. ये 2 से डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं. रीजन 5 इनका फैक्टर है नहीं. दिस इंप्लाइज our supposition is wrong. Hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for natural number n. ये समझ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है. चेक वेदर 6 टू द पावर n के जगह पे 8 टू द पावर n हो सकता है, 15 टू द पावर n हो सकता है. सपोज कि 15 टू द पावर n है तो हम क्या लिखेंगे, 3 into 5 to the power n. यदि 8 है तो 8 को 8 टू द पावर n है तो 2 into 2 into 2 to the power n लिखेंगे. यदि मेरे पास 18 है तो 2 into 3 into 3 लिखेंगे. ये 2 से डिविजिबल होगा, 5 से नहीं होगा. ये 2 से होगा, 5 से नहीं होगा. ये 5 से होगा, 2 से नहीं होगा. बट क्वेश्चन का पैटर्न इसी पर होगा और यहाँ पे हमें चेक करने के लिए रहेगा. तो आप इस पैटर्न को एक बार समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचते हम लोग। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये सब कॉम्पोजिट नंबर क्यों है ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर है क्या। आप लोगों को तो याद होगा, याद कर ही लिए होंगे। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे याद करते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या होता है कि इनके पास दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स होना चाहिए। जैसे कि एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 8 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, तो इनके पास दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए 7 into 11 into 13 plus 13, इसको हम लोग देखिए 13 कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 7 into 11 और यहाँ के 1 बच्चे 13 into 77 plus 1, 13 into 78 और ये लोग हम 1 कर देते हैं। तो ये देखिए ये जो नंबर है इसके पास 3 डिफरेंट फैक्टर्स है ना, जितने ज्यादा भी होगा ये 78 सिंस 7 into 11 into 13 plus 13 has more than 2 different factors, hence it is a composite number। composite number आते हैं इस क्वेश्चन में। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। देखिए क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन बनता है। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और यहाँ पे क्या 1, 5 into मल्टीप्लाई करते हैं इसको 42 हो गया, 24 हो गया, into 909 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या इस नंबर के पास भी मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं? Since 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 has more than 2 different factors, hence it is a composite number। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए हम लोग दिखाएंगे कि इस नंबर के पास 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same time. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट ए नहीं, यहां पे सोनिया
एंड रवि दोनों राउंडिंग करते हैं, तो दोनों के चक्कर लगाने का टाइम भी वो अलग है। सोनिया के चक्कर लगाने का टाइम 18 मिनट, रवि के चक्कर लगाने का 12 मिनट। अभी लोग चक्कर लगा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से शुरू किए थे उसी जगह पर, हम लोग कितने मिनट के बाद फिर से मिले। मीन्स हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर को ये 18 भी डिवाइड कर दे और 12 भी डिवाइड कर दे, और वो नंबर छोटा भी होना चाहिए। हमें एक ऐसा नंबर को ढूंढना है जिस नंबर को, एक ऐसा हमें नंबर ढूंढना है जिस नंबर को 18 एज वेल एज 12 भी डिवाइड कर। समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं? पिछले वीडियो में बताए थे यदि हमें डिविडेंड निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। सही समझे, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालने वाले हैं। लिखते हैं हम लोग टाइम टेकन बाय सोनिया 80 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। नाउ LCM of 18 and 12, 6 means 6 into 3 into 2, 36 minutes. So after 36 minutes, thus after 36 minutes, Sonia and Ravi will again meet. तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें समझना है कि हमें एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। ठीक है।